Good morning, students. Welcome back to your next class of Hello Alkenes and Hello Arenes. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे. केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर हमने जो सबसे फर्स्ट है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट वी ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर हमने SN1 एंड SN2 करा था. SN1 का मैकेनिज्म एंड SN2 का मैकेनिज्म. बट आज की क्लास में जो हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे दैट इज वेरी फर्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर दैट रिएक्शन विद मेटल्स को प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन वर्ड का अगर बात करें तो एलिमिनेट करना, वो केमिकल रिएक्शंस जहां से एक सॉरी अ ग्रुप ऑफ पेयर जो होता है या फिर अब मॉलिक्यूल्स रिएक्शन से रिमूव हो जाते हैं एंड डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो जनरल से एग्जांपल लो, मेरे पास एक ये रिएक्टेंट है. जब इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन हुई तो इसका जो हमारा पार्ट है जिसको कह रहे हैं, जिसको हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा. ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में इस चैप्टर में जो आपके पास जनरली टॉपिक है दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रो का मीन्स हाइड्रोजन एंड यहां से हेलोजन. तो मतलब वो रिएक्शन जहां से हाइड्रोजन एंड हेलोजन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे एंड दैट विल क्रिएट अ डबल बॉन्ड. क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने पास. चलो, ये है हमारा रिएक्टेंट जो कि हम रिएक्शन करेंगे अपनी अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में. चलो, अब यहां से हमने क्या करना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. तो ध्यान से समझना कि वो कार्बन जहां पे हेलोजन लगा है दैट इज द अल्फा एंड ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा, एंड दिस इज बीटा डैश. तो मतलब यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस बन रहे हैं हाइड्रोजन रिमूव करने के. या तो हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जाएगा या तो हाइड्रोजन बीटा डैश कार्बन से जाएगा. तो फर्स्ट केस ले लेते हैं -Br फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड माइनस हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन. तो मतलब यहां से कहानी चल रही है. अगर मैं इसको जर्नली देखूं तो हम लोग इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं सो दैट कि तुम्हें अंडरस्टैंड करना क्या हो जाए, इजी हो जाए. अब मेरा फर्स्ट केस बन रहा है कि हाइड्रोजन जा रहा है बीटा से एंड Br जा रहा है ये अल्फा से. तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3. यहाँ पे बेटे गड़बड़ी होगी यहाँ. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. अब सेकेंड केस बन रहा है कि जब Br तो मेरा जाएगा अल्फा कार्बन से बट हाइड्रोजन विल फ्रॉम बीटा डैश कार्बन. ये बनेगा सेकेंड केस. अब सेकेंड केस में जो हमारे पास रिमूवल होगी वो कहां से होगी, यहां से होगी, यहां से हो जाएगी. तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. अब ये तो बन रहा है मेरा ब्यूट-1-ईन, ये बन रहा है ब्यूट-2-ईन. अब यहाँ पे रिएक्शन तो हो गई बट यहाँ से अब हमें कैसे पता चलेगा
कि ये वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट है या ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसे केसेस जहां पे मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं, वो केसेस व्हेन देयर आर मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन्स are present, then refer to Setzev rule for major and minor product. अब हम लोगों ने यहां पे क्या अप्लाई करना है, अपना Setzev रूल। अब Setzev रूल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। एनीवन जिसको पता हो Setzev रूल क्या होता है? Setzev रूल हमें ये कहता है कि वो प्रोडक्ट प्रेफर किया जाएगा एज अ मेजर जिसके केस में डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे। तो मतलब Setzev के अकॉर्डिंग क्या होएगा, मोर एल्काइल ग्रुप्स अक्रॉस डबल बॉन्ड is considered as major product। वो क्या हो जाएगा अब हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, यही होएगा। Setzev रूल ने कहा कि डबल बॉन्ड के क्रॉस जिसके केस में ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स, वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब पिछले केस में हम लोग पहले इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के क्रॉस एक एल्काइल ग्रुप, मतलब इसके केस में हमारे पास वी आर ओनली हैविंग 1 एल्काइल ग्रुप, बट इसके केस में देखूं एक एल्काइल ग्रुप ये है, एक एल्काइल ग्रुप ये है, तो मतलब इसके केस में कितने एल्काइल ग्रुप्स है हमारे पास, 2 एल्काइल ग्रुप्स है, 2 एल्काइल ग्रुप्स है, तो दैट मींस दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसे आपने सिलेक्ट करना है मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। अब एक और गलती जो बच्चे बहुत बार कर देते हैं, हमेशा याद रखना कि दो तरह के रिएजेंट्स होंगे, वन इज एक्वस KOH एंड सेकेंड वन इज एल्कोहलिक KOH। तो अभी जो एक्वस KOH होता है और जो एल्कोहलिक KOH होता है, एक्वस KOH को हम लोग प्रेफर करते हैं अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए एंड एल्कोहलिक KOH को हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऑलरेडी जो पुराना हमारे पास कह दो न्यूक्लियोफाइल होएगा वो रिप्लेस हो जाएगा, या पुराना जो लिगेंड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा नए के साथ, ठीक है। तो इसकी भी एक जर्नल से एग्जांपल ले लेती हूं मैं कोई। एल्कोहलिक KOH के साथ और एक्वस KOH के साथ। अब एक्वस KOH के बारे में बात करें तो एक्वस KOH के केस में जो ये Br है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, OH के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा इसके केस में, तो दिस इज द प्रोडक्ट। बट एल्कोहलिक KOH वही यहां से कि ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये बीटा है एंड दिस इज द बीटा डैश। तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन से CH3 CH2। पहला प्रोडक्ट जब हमारा पास यहां से जो है रिमूवल हुई है अल्फा से Br की और बीटा से H की, एंड सेकेंड प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड CH3।
तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि एक्वस क्यूएच के केस में सब्स्टिट्यूशन एंड एल्कोहलिक क्यूएच के केस में एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमारी मेनली आपके सिलेबस में दैट इज फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड जिसके अंडर हम एक रूल पढ़ते हैं दैट इज द सेड-सेफ रूल। तो दैट मीन्स कि हमारा जो एलिमिनेशन रिएक्शन वाला पार्ट था दिस वन, ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, हियर इज द वन क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखते हैं। अब एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में हो रही है, दैट मींस एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज बीटा डैश कार्बन। तो दो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ भी दो क्या है, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो दो केसेस बना देते हैं इसके भी, कि सबसे पहले -I फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड -H फ्रॉम बीटा कार्बन। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, यहां से I और यहां से H गए तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाले केस का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, एंड अब सेकेंड केस बना रहे हैं जहां पे हमारे पास I अल्फा से जाएगा एंड H बीटा डैश से जाएगा। तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये दो प्रोडक्ट्स बने। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग इस केस में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है एंड माइनर कौन सा है, चलो ध्यान से समझना। ये कार्बन और ये कार्बन में डबल बॉन्ड बन रहा है, जिसके क्रॉस एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्काइल ग्रुप एंड तीसरा एल्काइल ग्रुप। अगर इसको ओपन कर लेंगे, इसके केस में यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक एल्काइल ग्रुप इधर वाला, एक एल्काइल ग्रुप इधर, मतलब यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है बट यहाँ पे तीन एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जिसके कारण दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो सबसे पहले आ जाएगा विद सोडियम, एंड विद सोडियम के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट आ जाएगा वुड्स रिएक्शन। रिएक्शंस बहुत इजी है तीनों, बट थोड़ा सा चेंज है। जो वुड्स रिएक्शन है ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स के साथ होती है। जब एल्काइल हैलाइड्स को सोडियम के साथ ट्रीट करा जाता है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर को क्यों लेते हैं, क्योंकि जो सोडियम होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है, वहां पे एक्सप्लोजन्स ना हो जाए इसलिए हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, एंड प्रोडक्ट के केस में हमारे को हायर एल्केन्स मिलते हैं। दैट मीन्स कि इस केस में वुड्स रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें हमारे पास डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलते हैं। अगर रिएक्टेंट में एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में दो, रिएक्टेंट में दो है तो प्रोडक्ट में चार। तो हमेशा रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जाएंगे वी गेट द डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जनरल से एग्जांपल की बात करते हैं। RX प्लस 2Na प्लस RX, यहां से ये रिमूव हो जाएगा तो क्या बच गया, R प्लस 2NaX। तो क्या मिले हमारे को, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दो कार्बन एटम्स थे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 4 कार्बन एटम्स का।
क्लियर हो गया? अब वुड्स रिएक्शन में हमेशा प्रेफर करना है कि जो रिएक्टेंट ले रहे हैं हम, उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ये नहीं कि तुम ये वाले केस में 4 कार्बन एटम्स का कोई रिएक्टेंट ले रहे हो एंड इसके केस में तुम 3 नंबर ऑफ कार्बन का रिएक्टेंट ले रहे हो। फिर क्या होता है, जब रिएक्शन हो जाती है ना, वहां पे हमारे को वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने के कारण जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है ना, उसकी यील्ड क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो प्रेफर करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या हो, सेम हो। एंड ये वुड्स रिएक्शन जो होती है, ये हमारे को डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए यूजफुल होती है। एंड इसके केस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हायर एल्कीन्स होते हैं। क्लियर हो गया? देन वुड्स रिएक्शन के बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है हमारी फिटिग रिएक्शन। अब फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि हम एल्काइल हैलाइड्स की जगह पे एराइल हैलाइड्स लेते हैं एंड फिर वही सेम कहानी, एराइल हैलाइड्स की रिएक्शंस जो है सोडियम के साथ करवाई जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। बट इसके केस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बाई एराइल बनते हैं, मतलब 2 एराइल ग्रुप्स का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है, यहां से ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्लियर हो गया? अब देन नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन। बेटे यहाँ पे कंडीशंस मेंशन कर लेना है। वुड्स फिटिग रिएक्शंस के केसेस में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट तो होगा हमारा एल्काइल हैलाइड, बट दूसरा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा अब हमारा एराइल हैलाइड। तो ये चीज रिमूव हो गई, तो क्या बन गया Na के साथ CH3 दैट इज टॉल्वेन। तो ये तो थी रिएक्शन विद सोडियम। देन रिएक्शन विथ मरकरी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, चलिए मरकरी का सिंबल क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मरकरी का सिंबल क्या होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। दैट इज Mg। मरकरी के साथ भी, मरकरी भी क्या है, हमारी रिएक्टिव मेटल है। इसके केस में भी हम लोग ड्राई ईथर को इन्वॉल्व करेंगे एंड जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट बन जाता है, जिसके केस में इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। एंड इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो ये तो थी हमारी रिएक्शन विद मेटल्स, ये भी कंप्लीट हो गई। एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हियर इज वन क्वेश्चन कि आपको प्रोडक्ट बताया गया है, रिएक्शन हो रही है ड्राई ईथर एंड सोडियम की प्रेजेंस में एंड यू हैव टू फाइंड द रिएक्टेंट फाइंड करना है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसको बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम्स एंड 2 मिथाइल ग्रुप्स हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे लगे हैं एंड 2 मिथाइल ग्रुप्स हमारी थर्ड पोजीशन पे लगे हैं। यही बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट। एंड हमने ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन में जब हमारे को प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पूछा जाता है तो हाफ हाफ पार्ट में हम उसको कट करते हैं। जैसे हमारे पास ऐसे होती थी RX प्लस 2Na प्लस XR गिव्स RR। यहां से मतलब ये जो R थे ये क्या हो जाते थे, कनेक्ट हो जाते थे, बॉन्ड बना देते थे। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरा हाफ पार्ट ये बन रहा है एंड हाफ पार्ट ये बन रहा है। तो दैट मीन्स कि जो मेरा रिएक्टेंट है वो क्या है, X।
ये क्या बन गया हमारा, रिएक्टेंट बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। थैंक यू।